गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 लेटेस्ट ओपिनियन पोल। बीजेपी गढ़ वाली पटेल सरकार, क्या कुछ दर्शाते हैं आंकड़े। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के विकेट उठते दिखाई दे सकते हैं। क्या लगातार 6 बार जीत हासिल करने वाली पार्टी की इस बार छक्के छूटते दिखाई देंगे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो क्या इस बार अपनी गिरती हुई सरकार को बचा पाएगी कांग्रेस पार्टी। साथ ही कांग्रेस पार्टी से नया चेहरा देखने को मिलेगा। बात करें पिछले चुनावी नतीजों की, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को 99 सीटों के बहुमत के साथ जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिल पाई थी। साथ ही 6 सीटों के साथ अदर पार्टियों के खाते में देखने को मिली थी। बात कर लेते हैं 2022 में चुनाव में किस पार्टी के खाते में सबसे ज़्यादा बहुमत दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक चैनल बीटीएन न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन वाले, जिसे आप देख सके ऐसी न्यूज़ अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो जी ना दोस्तों, आपका बिना समय गवाए बात कर लेते हैं गुजरात की विधानसभा सीटों की, जिलेवार विधानसभा सीटों की, जिसमें से सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आ रहा है सूरत की 16 सीटों में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोरती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं दोस्तों यहाँ से। और आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की सरकार की पार्टी में 2 सीटें देखने को मिल रही है और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। आनंद क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है। आनंद की 7 सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 1 सीट के साथ यहां से खाता खुल सकता है आम आदमी पार्टी का, और 0 सीट अदर पार्टियों के खाते में। अच्छा, भरूच सामने निकल कर आ रहा है। भरूच की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट ही मिल पा रहे हैं। वहीं 3 सीटें यहां से कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। वहीं 1 सीट अदर पार्टी के खाते में और आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 0 से सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, जूनागढ़ की बात करें ना, जूनागढ़ की 5 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और 0 सीट आम आदमी पार्टी यानी अदर पार्टियों के खाते में देखने को मिल सकती है। यहाँ से तापी क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है। तापी की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0। अच्छा, मोरबी की बात करें ना, मोरबी की 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 0 है, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0। 38 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के यानी कि भूपेंद्र पटेल जी के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अब तक, और 14 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है। वहीं 3 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में और 1 सीट के साथ खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक अदर पार्टियों के खाते में। अच्छा, अगले क्षेत्र की बात, राजधानी गांधीनगर की बात करें ना दोस्तों, तो गांधीनगर की 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जामनगर की बात करें, जामनगर की 5 सीटों में से 4 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोरती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 1 सीट के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ रही है और अदर पार्टी के खाते में 0 और आम आदमी पार्टी को तो यहाँ से 0 से सामना करना पड़ सकता है। अमरेली की 5 सीटों की बात करें, अमरेली की 5 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं। अदर पार्टी के खाते में 0 और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0। अच्छा, तो नवसारी की बात करें, नवसारी की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी के खाते में यानी कि केजरीवाल के खाते में 1 सीट यहां से जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी और अदर पार्टी के खाते में 0। महिसागर की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 1 भी सीट मिलने की संभावनाएं नहीं है दोस्तों। अच्छा, अहमदाबाद जो कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें अहमदाबाद क्षेत्र की हैं, अहमदाबाद की 21 सीटों में से 12 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी अपना रौब जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें देखने को मिले और 2 सीट आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही हैं। 80 सीटों का सर्वे देख पा रहे हैं, जिसमें से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं और 25 सीटों के साथ रौब जमाती हुई अब तक नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी। और आम आदमी पार्टी के खाते में अब तक 6 सीटें देखने को मिल रही है और अदर पार्टी के खाते में तो 3 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो बात करें पोरबंदर की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 0। वलसाड़ सामने निकल कर आ रहा है। वलसाड़ की 5 सीटों में से 2 सीट बीजेपी एंड कांग्रेस के खाते में देखने को मिली है। वहीं 1 सीट
आम आदमी पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है और अदर पार्टी के खाते में 0-0। देवभूमि द्वारका की बात करें ना तो 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में, वहीं आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी के खाते में 0-0। साबरकांठा की बात करें, साबरकांठा की 4 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में और 0 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। और 1 सीट आम आदमी पार्टी के यानी कि केजरीवाल के खाते में देखने को मिल रही है और अदर पार्टी के खाते में 0-0। महसाणा की बात करें, महसाणा की 7 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 2-2 सीट कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही हैं। सुरेंद्र नगर सामने निकल कर आ रहा है। सुरेंद्र नगर की 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में और 1-1 सीट कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं और अदर पार्टी के खाते में 105 सीटों का सर्वे आप देख पा रहे हैं, जिसमें से अब तक सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीटें देखने को मिल रही हैं, यानी कि आधी सीटें पीछे चल रही हैं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, और 11 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है, जो कि अब तक काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिल रही हैं और अदर पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही। तो जी दोस्तों, क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी, या फिर बीजेपी सरकार ही वापिस 7वीं बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? तो जी दोस्तों, क्या बीजेपी अगली 6 बची सीटों में पीछे रह जाएगी? तो जी ना दोस्तों, अगले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं ना दोस्तों। तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, जो कि ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही, और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में, और आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। कच्छ की बात करें, कच्छ की 6 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 0-0। बनासकांठा की बात करें, बनासकांठा की 9 सीटों में से 6 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, वहीं केजरीवाल के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं दोस्तों, और अदर पार्टी के खाते में 0-0। राजकोट की बात करें ना, राजकोट की 8 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं यहाँ से, और अदर पार्टी के खाते में 0-0। छोटा उदयपुर सामने निकल कर आ रहा है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से 2 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, और यहाँ से कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट जाने की संभावनाएं नहीं जताई जा रही हैं और अदर पार्टी के खाते में 0-0। अरावली की बात करें, अरावली की 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है, अदर पार्टी के खाते में 0-0। और 138 सीटों का सर्वे देख पा रहे हैं, जिसमें से 78 सीटों पर अकेले बीजेपी अपना रोब जमाती हुई नजर आ रही है अब तक, और 41 सीटों के साथ ही सीमित रह पा रही हैं कांग्रेस पार्टी, और आम आदमी पार्टी तो 15 सीटों तक ही चल रही है अब तक, और अदर पार्टी के खाते में भी अब तक 4 सीटें देखने को मिली, यानी कि 4 सीटें अदर पार्टियां लेती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। तो जी ना दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो वडोदरा सामने निकल कर आ रहा है। वडोदरा की 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीट जा सकती हैं यहाँ से, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट देखने को मिल सकती हैं, और आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 10 में से 1 सीट ही जाती हुई नजर आ रही है, और अदर पार्टी के खाते में 0-0 देखने को मिल रही हैं। अच्छा, डोंग की बात करें, डोंग की 1 सीटों में से पूरी की पूरी सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल सकती हैं, और अदर पार्टी के खाते में 0-0। अच्छा, खेड़ा सामने निकल कर आ रहा है। खेड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रही हैं, और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही हैं, यानी कि 7 सीटों में से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ सकती हैं, और आम आदमी पार्टी को यहाँ से 7 में से 2 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और अदर पार्टी के खाते में 0-0। दाहोद की बात करें ना, दाहोद की 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है, और अदर पार्टी के खाते में 0-0, और आम आदमी का तो यहाँ से खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है दोस्तों। अच्छा, पाटन की बात करें ना, पाटन की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी अकेले अपने खाते में बटोर रही है, वहीं 1-1 सीट आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही हैं। भावनगर की बात करें, भावनगर की 7 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 2 सीट आम आदमी पार्टी बटोर सकती हैं, और अदर पार्टी के खाते में 0-0। 173 सीटें का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी कि भूपेंद्र पटेल जी के खाते में 95 सीटें देखने को मिल रही हैं। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों, जनता बीजेपी पार्टी को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ अब तक 53 सीटें मिल पा रही हैं 173 में से, और 21 सीटें तक सीमित रह पा रही हैं आम आदमी पार्टी, और 4 सीटें अदर पार्टी के खाते में रही हैं, यानी कि अब तक 4 अदर पार्टियों को 4 सीटें ही मिल पा रही हैं।
तो अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है नर्मदा की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर सकती है। अदर पार्टियों को यहाँ से 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। बाटोड़ की बात करें ना तो बाटोड़ की 2 सीटों में से बाटोड़ की भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में मजबूती के साथ बटोर सकती हैं और अदर पार्टी को यहाँ से खाता भी नहीं खुल पा रहा है। पंचमेल की बात करें, पंचमेल की 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी के खाते में और एक सीट यहाँ से यानी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ से एक सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और अदर पार्टी के खाते में 0-0। गुजरात की 182 टोटल विधानसभा सीटों का सर्वे देख पा रहे स्क्रीन पर, जिसमें से अब तक बीजेपी के खाते में 102 सीटें देखने को मिली, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 54 सीट और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे चलती हुई दिखाई दे रही, यानी कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी तो 22 सीटों तक ही सीमित रह पा रहे हैं और अदर पार्टी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो जी दोस्तों, ये था छोटा सा ओपिनियन पोल जो हम आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन पता तो चुनावी नतीजों के बाद ही चल पाएगा, क्योंकि जनता का मूड कभी भी किसी भी नेता के प्रति बदल सकता है और किसी भी पार्टी को जनता अपना नेता चुन सकती हैं और अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती हैं। तो जी ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।